महल है और सहारे सहारे गए उद्धव जी और जा करके देख रहे हैं कि बाबा और मैया दोनों रो रहे हैं, ब्रजवासी रो रहे हैं। ब्रजवासी के आंसू ही बह करके जा रहे हैं। इतना ब्रजवासियों ने रोया जिसके फल स्वरूप वृंदावन का पूरा पानी जो था वो खारा हो गया। और जैसे ही पहुंचे बाबा ने देखा कि लग रहा है कृष्ण आ गया। जैसे ही पास में गए समझ गए कृष्ण नहीं है, कृष्ण जैसा है। और पूछा कौन हो? कृष्ण ने भेजा है। उद्धव ने जैसे ही बताया कि हाँ कृष्ण ने भेजा, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, आपके पास आया हूँ। नंद जी अंदर लेकर के गए, स्वागत सम्मान किया, खिलाया पिलाया। जैसे रात्रि का समय हुआ विश्राम के लिए कक्ष में ले गए और कक्ष में जैसे ही पहुंचे तो आज बाबा नंद पूछने लगे, बेटा उद्धव, मेरा बेटा कृष्ण बलराम कैसे हैं? क्या कभी याद करते हैं? कभी याद नहीं करते होंगे। उनको तो कभी याद आएगी ही नहीं। जब से गए तो ऐसे भूल गए जैसे कभी हमारे पास रहे ही नहीं। बेटा उसकी बड़ी याद आती है। और क्या वो कभी हमको याद करता है? उसी वक्त उद्धव जी की नजर पड़ी कहाँ? यशोदा मैया के ऊपर। आज यशोदा मैया एक खंबे से लिपट करके रो रही है, रो रही है। और बाबा नंद कह रहे हैं कि जब से कृष्ण गया है तब से इसने ठीक से भोजन भी नहीं किया। जब देखो उसी की याद में रोती रहती है। और जब रोते हुए मैया और बाबा को उद्धव ने देखा तो समझाने लगे, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्मैव च। बाबा उसका कोई माता पिता नहीं है, ना वो तुम्हारा बेटा है, तुम रोना बंद करो। वो तो परमात्मा है और इस धराधाम में आया है भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। न माता न पिता तस्य, उसका कोई माता पिता नहीं है, सबका माता पिता तो वही है। इसलिए आप रो मत। न भार्या न सुता दयः, ना वो आपका बेटा है, ना उसका कोई अपना है, ना उसका कोई पराया है। नात्मीयो न परश्चापि, ना उसका कभी जन्म होता है ना उसकी कभी मृत्यु होती है, वो तो अजन्मा है। और ऐसे ब्रह्म पर तो सबका अधिकार होता है। इसलिए तुम तो केवल ब्रह्म का चिंतन करो, भगवान का भजन करो, उसके पीछे रोना बंद कर दो। बाबा ने कहा कि उद्धव तू बातें तो बढ़िया समझा रहा है मगर मेरी समझ में नहीं आ रही। जिस ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, जिस ब्रह्म की कभी मृत्यु नहीं होती, वो ब्रह्म मेरा बेटा बनकर के आया है, मुझको एक बालक का सुख दिया है, मैं उसको कैसे भूल सकता? मैं नहीं भूल सकता। रात भर समझाया उद्धव जी ने मगर मैया और बाबा के समझ में एक भी बात नहीं आई। सवेरा जैसा हुआ उद्धव जी यमुना स्नान करने के लिए गए और यमुना स्नान करने में क्या देख रहे हैं कि वहां एक गोपियों का झुंड आ गया। उद्धव जी चुपचाप खड़े हो गए और जैसे ही गोपियां पहुंची उसी वक्त एक भौरा आ गया। आज भौरा राधा रानी के चरणों में बैठ गए और भौरे को देख करके आज गोपियां जवाब दे रही हैं उद्धव को। बोले भौरे तू क्यों आया? और हम समझ गए कि जितने काले होते हैं सब कपटी होते हैं।
जानी मस्ताम यदुपते पार्षदम संपागतम। हम जानते हैं कि तुम्हें यदुपति कृष्ण ने ही भेजा है, इसलिए जितने काले होते हैं सब कपटी होते हैं। मधुप की तव बंधो मास प्रसांघ्यम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम समाश्रुभिर्ना वहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रे। तो उसी यदुपति का भेजा हुआ भंवरा है। मानो भंवरा कहना चाह रहा है कि मेरे स्वामी ने क्या कपट किया है। तब कहा मृगयोरिव कपीन्द्रम बिभ्यधेलोब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना। अरे उस बाली की क्या गलती थी? का अपराध रमापति की ना अवगुण कवन नाथ महिमारा। मैंने कौन सा अवगुण कर दिया, क्या अपराध कर दिया जो आपने मुझे मार दिया? बाली ने तो कोई अपराध नहीं किया था और इसकी मित्रता हो गई राम जन्म में। जब ये राम जन्म में था तो इसकी मित्रता हो गई सुग्रीव से और मित्रता के कारण बाली को जो दोष नहीं था, उसका एक भी दोष नहीं था, उसको मार दिया। आज उद्धव जी सोच रहे हैं कि ये तो भगवान की सारी लीलाओं को जानती हैं, मैं तो इनको अनपढ़ समझता था, ये तो बहुत विद्वान है, ये तो भगवान को समझ गई हैं। दूसरी ने कहा कि केवल इतना ही कपट नहीं किया, फिर क्या किया? स्त्रियां मकृत विरूपा। उस सूर्पनखा का क्या दोष था? विवाह करने के लिए गई और इससे कहा तोसम पुरुष न मोसम नारी। आपके समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई नारी नहीं है, मुझसे विवाह कर लो। तो विवाह करना तो दूर रहा, उसको नकटी करके भगा दिया। इससे बड़ा कोई कपटी नहीं है। तीसरी ने कहा कि केवल इतना ही नहीं, बलि को इसने धोखे से छल लिया। मांगने गया था 3 पग भूमि और ले ली पूरी संपत्ति, और जब सारी संपत्ति भी सौंप दिया फिर भी उसको बांध करके पटक दिया। बलि को इसने धोखे से छला। इस तरह से जब ज्ञान दे रही थी, आज उद्धव का सारा ज्ञान बह गया और ज्ञान आया था जगाने के लिए, मगर ज्ञान की एक पोटली बन गई, गुदड़ी बन गई, और उस जगह का नाम पड़ गया ज्ञान गुदड़ी। प्रेम से बोलो, ज्ञान बजायो डुंडुभी प्रेम बजायो ढोल। जब प्रेम रूपी ढोल बजा तो ज्ञान रूपी डुगडुगी जो थी वो गायब हो गई। और आज गोपियां कह रही हैं, उधो मत आइयो समझाने, हो जाके कांटा लगे सोई जाने। जिसको कांटा चुभता है दर्द उसी को होता है, तो हमको समझाने दोबारा बताना। मोर मुकुट बे जनती माला, उसको दीजो जाए, कहियो असुवन जल से जमुना, कारीना हो जाए। जाकर के बताना
और ये बंसी ले जाओ, उसको दिखाना कि इस बंसी को लेकर के हम कितना याद करती हैं। ले जाओ ये बंसी उधो, ले जाओ ये बंसी उधो, उसको याद दिलाने हो जाके कांटा लगे सोई जाने। इस तरह से जब गोपियों ने उद्धव का सारा ज्ञान बहा दिया तो आज उद्धव जी चरणों में गिर पड़े और क्या कह रहे हैं, आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि हे प्रभु मेरी एक ही इच्छा है। कौन सी? कि अगर दोबारा मेरा कहीं जन्म हो तो मेरा जन्म वृंदावन में हो, और मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है कि वृंदावन का इंसान बन जाऊं। वृंदावने किमपि गुल्म लतौ सधीना, वृंदावन का एक पेड़ बना देना, लता औषधि दूरबा घास कुछ भी बना देना, मगर जन्म वृंदावन में दे देना, क्योंकि जो प्रेम वृंदावन में है वो और कहीं नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार है, भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मन तो इतना लग जाता है कि सुनाते ही रहो, और हमारे श्रोता भी बड़े मजबूत हैं जो बैठ करके सुनते ही रहते हैं, मगर समय की सीमा है, 8 बजने वाला है और हमें पहुंचना बहुत दूर है। हैं सब बाराती बन के आए हैं तो बारात का भी आनंद लेना है। इस तरह से उद्धव जी ने प्रार्थना करी, आए थे समझाने के लिए कुछ दिन के लिए, मगर 6 महीना रह गए, और 6 महीना के बाद जब पहुंचे भगवान को बड़ी डांट लगाई, तुम इतने कपटी हो मुझे आज पता चला। भगवान ने कहा कि उद्धव यही तुम्हें सिखाने के लिए मैंने भेजा था, और भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया, और उसमें दिखा दिया कि ना मैं ब्रजवासियों से दूर हूं और ना ब्रजवासी मुझसे दूर है। ये केवल तुमको प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए भेजा गया था। प्रेम से बोलो। उसके बाद भगवान उद्धव जी के साथ कुब्जा के यहाँ गए, उसका मनोरथ पूर्ण किया। उसके बाद